आज बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने इसके बारे में तिथियों की घोषणा कर दी है और आज ही इसका हो गया है। हम लोग तो इसका स्वागत करते हैं और ये होना ही था। पिछले वर्ष भी जो चुनाव जिस दिन ऐलान किया गया था उससे लगभग 15 दिन का फर्क, और जबकि ये कोरोना वायरस के चलते ये भी चर्चा चल रही थी, कुछ लोगों की मांग भी हो रही थी, लेकिन हम लोगों को लगा था कि आखिरकार 5 साल की अवधि है, ये पूरा हो जाएगा तो चुनाव तो समय पर होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ चुनाव आयोग पर निर्भर करता था। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली, बूथ की संख्या बढ़ा दी, एक बूथ पर 1000 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे और इस प्रकार से अनेक नए बूथ के बारे में तय कर दिया। और आज ये भी तय कर दिया कि 1 घंटा ज़्यादा वोट की अवधि हो जाएगी। तो हर प्रकार से इंतजाम जो कुछ भी इसके मामले में अध्ययन किया उन लोगों ने, यहाँ पर कई मीटिंग्स की, लोगों की राय से भी अवगत हुए हैं। पूरी स्थिति को देख करके उन लोगों ने एक फैसला लिया है। हम लोग तो स्वागत करते हैं और चुनाव तो समय पर ही हो जाएगा, ये अच्छी बात है। और 3 फेज का चुनाव, बीच में कुछ फेज ज़्यादा होता था, लेकिन अच्छी तरह हम लोगों को याद है कि पहले तो 3 ही फेज होता था अधिक से अधिक। जो हम 2005 में जो फरवरी वाला चुनाव हुआ था वो भी तो 3 ही फेज था। तो धीरे धीरे ये फेज, हाँ, बाद में धीरे धीरे फेज बढ़ता गया, 4, 5, 6, 7 एक अलग बात है, लेकिन 3 फेज का चुनाव तय कर दिया है। और देख रहे हैं कि जो दशहरा और दीपावली है उसके बीच में ही चुनाव हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, गिनती भी हो जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए समय पर। आज ही एबीपी न्यूज़ रिपोर्टर का सर्वे आया है जिसमें जेडीयू बीजेपी काफ़ी बढ़त है, 160+ दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपका अनुमान इतना है या और भी ज़्यादा है? क्या इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हो रही है? देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं जनता मालिक है। जनता को तय करना है कि उसको किसको मौका देंगे, किन लोगों को मौका देंगे, तो जनता मालिक है। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने देखा है, जनता की जो इच्छा है, जो रिस्पॉन्स है, जो 2005 से हम लोगों को मौका दिया है और हम लोगों ने जो काम किया है, तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि हर बार चाहे किसी भी प्रकार का ओपिनियन या बहुत लोगों की राय आती रही है, लेकिन अंतोगत्वा तो जनता को भरोसा है और अब तक काम किया है। जनता फिर भरोसा देगी तो काम करते रहेंगे और आगे भी जो काम करने के बारे में हम सोच रहे हैं, अगर आप लोग चाहिएगा तो भी हम बताएंगे, लेकिन वो संक्षेप में बताएंगे, फिर उसका तो डिटेल जानकारी देंगे। एक तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी पहले कहा, जो कुछ भी हम लोगों ने चुनाव के पहले जिन योजनाओं के बारे में बताया कि हम लोग इस पर काम करेंगे, और चुनाव के बाद जिस तरह के कार्यक्रमों के बारे में हम लोगों ने सरकार बनने के बाद ऐलान किया, उस पर तो हमेशा उसका अनुपालन करते रहे हैं, उसको क्रियान्वित किए हैं। और उसका नतीजा देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, राज्य की पूरी आमदनी का क्षेत्र हो, लोगों की आमदनी का मामला हो, हर चीज़ में वृद्धि हुई है। और जो इस कार्यकाल में, जिसका समय अब समाप्त हो रहा है और नया चुनाव होने वाला है, तो इस बीच में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा था, हमने 7 निश्चय के माध्यम से जो निर्णय लिया और एक एक चीज़ का हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 7 निश्चय का जो हम लोगों ने किया, किस तरह से इसको हम लोगों ने क्रियान्वित किया।
और उसके बाद जो कुछ भी है और जो काम है, बहुत सारे काम हो गए, काम प्रारंभ हो गए, बहुत सारा काम पूरा हो गया, प्रोसेस में पूरा हो गया। जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन बनवा रहे हैं, हर ज़िले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, जीएनएम संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, ये सब बनवा रहे हैं। हर और महिला आईटीआई, हर अनुमंडल में आईटीआई, तो इस तरह से, और एएनएम संस्थान, ये सब काम कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर सब काम शुरू हो गया। और बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हो चुका है, अनेक जगहों पर हो रहा है। कई बार आदमी कुछ भी चाहता है, कुछ जगहों पर तो मान लीजिए जगह मिलने में विलम्ब होता है, लेकिन अब तो वो समस्या नहीं, सब जगह हो रहा है। नए मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, तो इन सब चीज़ों पर जो काम हुआ है, सारे संस्थानों का निर्माण, और फिर युवाओं को जो हम लोग प्रशिक्षण दे रहे थे आगे पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन से वो आगे पढ़ें, उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, इसके लिए हम लोगों ने जो कुछ भी काम शुरू किया, ये सब आप देख रहे हैं कि कितना अधिक संख्या में लोग इसका लाभ ले रहे हैं। 7 निश्चय में कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है, हम लोगों ने सब पर क्रियान्वयन कर दिया। और आप समझ लीजिए कि अब जैसे 4 चीज़ों को ले लीजिए, अभी तो हम बता रहे थे यूथ वाला 2 इंस्टीट्यूशंस का हो गया, और उसके बाद जो कुछ भी हम लोगों ने किया, कुशल युवा कार्यक्रम का या स्वयं सहायता भत्ता योजना का, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड करके जो हम लोगों ने उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक की मदद, ये सब किया, अच्छी खासी संख्या में लिया। और जो कुशल युवा कार्यक्रम किया, 10 लाख से ज़्यादा युवाओं ने प्रशिक्षण लिया। और जो हमारी उस बार यही राय थी, आप लोगों को ध्यान में होगा, हमने शुरू से कहा कि कोई भी आदमी को काम चाहिए तो उसको काम के लिए तो ट्रेनिंग होना चाहिए। तो उसके लिए जो कुछ भी हम लोग उसको ट्रेनिंग का इंतज़ाम किए, बेहतर संवाद करो, हर तरह से बात हो, तो एक एक चीज़ पर जो भी काम किया, कंप्यूटर पर काम करना सिखाए, तो एक एक चीज़ उसका लाभ 10 लाख लोगों ने लिया। स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी लाभ लोगों ने लिया। तो जो कुछ भी हो, और जो हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाए उसका भी लिया। तो ये सब तो स्टूडेंट वाला हम बता रहे हैं। इस महिलाओं को 35% का जो आरक्षण था हर क्षेत्र में सरकारी सेवाओं में, अब कितनी महिलाओं का नियोजन होने लगा। पुलिस वाले में अगर देख लीजिए तो जितना पुलिस में अब महिलाएं बिहार में आ रही हैं, उतना शायद ही किसी राज्य में। तो हर तरह से काम किया। और इसके बाद जो बाकी 4 और 7 निश्चय के अंतर्गत था, हर घर नल का जल, हर घर तक बिजली पहुंचाना, हर इच्छुक परिवार तक, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और शौचालय का निर्माण। देखिए काम बहुत तेज़ी से, और आपको मालूम है कि हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से फिगर दिया है, और आप लोग चाहिएगा तो हम उसको फिगर को, जो अब हम है, रिलीज भी कर देंगे अपनी तरफ से। आज जो हम बात कर रहे हैं सारे फिगर्स, और जान लीजिए कि अक्टूबर तक वो जो कुछ भी हमने घोषणा की वो हो ही जाएगा। और जहाँ तक शौचालय वाली बात है वो लगभग पूरा हो गया। और बापू जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से वो समझ लीजिए कि उसका पूरे तौर पर वो काम पूरा हो जाएगा। सामुदायिक भी हम लोगों ने बनवाया है, जिसको अपने घर में, घर ऐसा है नहीं बचे गरीब लोगों को, तो सामुदायिक भी बना दिया हम लोगों ने, और बना करके एक एक चाबी उसको दे दिया कि उसको आप देखिए। शहरों में भी किया है, तो अभी हाल ही में आपने देखा कि कितना उसका हम लोगों के द्वारा उद्घाटन हो गया। तो एक एक चीज़ का काम, और आप समझ लीजिए कि ये सब काम किया। और इस प्रकार से और भी कई योजनाएं जो हम लोगों ने चलाई 18 में, इसके अलावे भी 7 निश्चय के अलावे जो बहुत सारा काम हम लोगों ने शुरू करवाया, वो भी बहुत तेज़ी से काम हुआ। इसलिए जो कुछ भी काम, और पहले का भी काम, अब सड़क वाले में देख लीजिए कि सड़क वाले में पहले हम लोगों का था, राजधानी पटना सुदूर इलाके से चलकर 6 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगे, और उसके बाद हम लोगों ने लक्ष्य रख दिया 5 घंटा का समय रखें। अब उस पर जितना तेज़ी से काम हो रहा, सड़कों का चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, कितना तरह का चीज़ हम लोगों ने उसको, एलिवेटेड रोड, ये सब कुछ करवाया है। और उस पर कितनी योजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृत किया, एक एक क्षेत्र में काम हुआ।
तो इसलिए देखिए, हमने जो कुछ भी शुरू से वादा किया और जिस बात की घोषणा की, उसका एक एक काम हम लोगों ने किया। और इस बार भी जो हम 7 निश्चय का बता दिए और कई योजनाओं के बारे में जो भी काम किया, उसका कितना लाभ लोगों को हुआ, महिलाओं के लिए कितना किया कि भाई घर में अगर लड़की पैदा हो तो खुश होना चाहिए, तकलीफ में नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए जो जो और नई नई स्कीम हम चला करके